नमस्ते बच्चों, आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसे देखिए आप लोग। आज इसमें बहुत सारे सूत्र का डिस्कस किया जाएगा, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं पार्ट 3 में बहुत सारे सूत्र को बताए थे और उस सूत्र को आप लोग को साबित करके भी बताए थे दोस्तों। ठीक है, आज बहुत सारे सूत्र के बारे में सर इंद्रदेव सर डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों। ठीक है, बोलता है व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेसिप्रोकल क्या होता है थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा होता है, इसमें लिख लें, इसको हम लोग गुना कर सकते हैं तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये दोनों संबंध को याद रखिएगा। यहां से ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तीसरा में यहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं। तीसरा में आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, अब आगे फिर देखिए चौथा फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पांचवा फॉर्मूला में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। छठा फॉर्मूला में इसको हम लोग देखें, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग नोट करते चलिएगा। अब हम लोग लिखते हैं 7वां नंबर, टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट थीटा। ठीक है, 8वां नंबर फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और 9वां नंबर आप फार्मूला लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। ठीक है, ये गुना में उधर चला जाएगा भागा में, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब आपको रेसिप्रोकल में आया है, आपको ये सब रिलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबका ये पार्ट याद रखिएगा, इसी से सब निकल जाएगा। इसी से सब निकला हुआ, ये और ये भी निकला हुआ है। जो घेर रहे हैं केवल उसको याद रखने से मेरा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, आप सब नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं भाग फल संबंध। क्वोशिएंट, QUOTIENT रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों। इसमें पहला फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको थोड़ा समझिए आप लोग, ऐसा क्यों होता है ध्यान रखिए। हम लोग लिखते हैं LHS बराबर टेन थीटा। अब यहां लिखेंगे टेन थीटा बराबर P/B, LHS का काम खत्म। अब RHS लिखेंगे, RHS साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू P/H बाय, इसका मान होता है B/H। ये और ये कट जाएगा तो P/B। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेंस LHS बराबर RHS। इसलिए ये भी मेरा जो संबंध है ये भी मेरा सत्य है।
ठीक है, तो अब इससे संबंध देख लिया। अब दूसरा लिख दे रहे हैं, अब मान लिया cot थीटा टू, दूसरा नंबर cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इसको आप देख लीजिए, LHS इक्वल टू cot थीटा, इसका बराबर हो जाएगा b बाय p। अब हम लोग लिखें RHS, cos थीटा बराबर होता है b बाय h, पहले लिख दीजिए उसको, cos थीटा बाय sin थीटा बराबर हो जाएगा p b बाय h बाय p बाय h, h खत्म हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हेंस LHS बराबर h। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है ये भी मेरा जो संबंध है ये सही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सब फार्मूला को नोट कीजिएगा, जितने भी घेरा लगाते हैं सब फार्मूला को नोट करते जाइएगा, सबका यूज है दोस्तों। चलिए अब हम लोग लिखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इंग्लिश लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें 3 गो सूत्र आपको बताए हुए हैं और वो साबित कर दिए हैं दोस्तों। आज इसको थोड़ा समझिए। इसको जैसे मैं पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला। दूसरा पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा पढ़ाए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 चीज पढ़ाए थे। अब ये चीज ध्यान को रखिए। अब इससे मेरा 3 सूत्र निकलेगा, 2 सूत्र और निकलेगा। इससे मेरा 2 सूत्र निकलेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको उस साइड ले जाइए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट भी चाह सकते हैं, लेकिन अब पहले कॉस थीटा बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये एक सूत्र हो गया। ठीक है, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक ये है, ये 3 सूत्र। उसी प्रकार इससे भी 3 सूत्र निकलेगा दोस्तों। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला सूत्र। इसको उधर ले जाइए। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, हम लोग को टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा को उधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए। टेन थीटा को उधर और 1 को इधर ले आइए, तो निकल जाएगा टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सूत्र देखें। सारे सूत्र को कैसे लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, लेकिन मुख्य सूत्र यही है। आप ये याद रखेंगे, इससे वो सब निकल जाएगा। ठीक है, अब ये लेते हैं, ये लेते हैं आप सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉट थीटा लिखना है, कॉट थीटा को उधर, 1 को इधर ले आइए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सूत्र इसमें भी निकलेगा। ये सब समीकरण देखें आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये तीनों 9 फार्मूला कहां से बना आपको पता है। तो ये 3 को आप याद रखिएगा, प्रूव करके मैं बताया गया हूं, मैं प्रूव करके बताया हूं आप लोगों को। इसको ये फार्मूला याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों के फार्मूला से ही सब फार्मूला निकला हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसे ध्यान से आप रखिएगा। क्लियर, समझ गए? चलिए अब आप लोग को बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए, इसको आप लोग समझिए थोड़ा, ये सब कोई पॉइंट नहीं है, आप लोग को दिमाग को डेवलप करने के लिए ये चीज बताया जा रहा है दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 फंक्शन है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक है, ठीक है। तो साइन थीटा का 5 फार्मूला निकलेगा। साइन थीटा का कितने फार्मूला? 5 फार्मूला। पहला साइन थीटा का फार्मूला जो निकलेगा, कॉस के पदों में निकलेगा, कोसेक के पदों में निकलेगा, सेक के पदों में निकलेगा, टेन के पदों में निकलेगा और कॉट के पदों में निकलेगा दोस्तों। इसको हम डिटेल समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं 1-2 को बता दे रहा हूं, सब आप लोग निकालिएगा। यदि हम कहिएगा सर निकाल दीजिए, सारा हम निकाल दूंगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा। तो मैं ये साइन थीटा का 5 फार्मूला आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि कैसे निकलता है वो 5 फार्मूला, ठीक है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। सबका 5-5 फार्मूला निकालना है। तो यहां पर आइए आप लोग, पहला फार्मूला साइन थीटा बराबर है, बराबर 1 कोसेक थीटा। दूसरा फार्मूला है दोस्तों साइन थीटा बराबर √1 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा ये चीज को, ये कैसे लिखे हैं हम लोग, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है, उधर रूट चढ़ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर √1 कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझिए इसको। तो ये फार्मूला कहां से आया? तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, स्क्वायर नहीं होगा, उधर रूट चढ़ा देना है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहां से आए, ये मैं समझा दिया हूं, इसको ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा फार्मूला में साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा का फार्मूला किस पदों में आया? कॉट के पदों में। इसको भी समझिए थोड़ा, ये थोड़ा बात को समझिए आप, इसको आप समझ जाइए कैसे लिखे हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये रूट चढ़ा देंगे उधर, स्क्वायर को हटाकर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए कोसेक बराबर क्या आ गया? ये आ गया, ये इसका पुट करेंगे तो साइन थीटा बराबर ये है, तो 1 इसके जगह पर क्या लिखेंगे? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कोसेक के पदों में है,
ये कॉस के पदों में है और ये कॉट के पदों में है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, फिर साइन के रूप बराबर साइन थीटा इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए, ये कॉस है, इसको हम लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां इसको समझा दे रहा हूं, यहां पे समझ जाइए, थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हल करें, यहां गुना करेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग बाहर निकाल रख सकते हैं, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा, जब ये रूट निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना मान किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इतना मान जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम अब साइन के जगह इतना के जगह ये लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। ये किस पदों में आया दोस्तों, सेक के पदों में आया। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, साइन थीटा इक्वल टू, अब देखिए, अब हम लोग कॉट को बदल देंगे, ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, इसको हम परिवर्तन करना चाहेंगे तो 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब टेन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे, 1 बटे रूट अंडर एलसीएम लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये टेन स्क्वायर थीटा निकलकर ऊपर चला जाएगा, तो यहां लिखा जाएगा टेन थीटा बाय, चूंकि जब रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए लिख लिए आप सब, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो टेन थीटा का ये सब फार्मूला है, कैसे आया वो आपको विस्तार में समझाया हूं। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, मैं जो बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग को दिमाग को डेवलप करने के लिए, यदि दिमाग डेवलप आप लोग का नहीं होगा तो मेरा त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो साइन थीटा का कितना फार्मूला, 1 2 3 4 5, किसके रूप में, कोसेक के रूप में, किसके रूप में, कॉस के रूप में, किसके रूप में, कॉट के रूप में, किसके रूप में, सेक के रूप में, किसके रूप में, टेन के रूप में। तो इसी प्रकार जैसे ही टेन का ये निकला है सारा फार्मूला, उसी प्रकार आपका कॉस का भी निकलेगा, कॉस थीटा का भी निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस थीटा का निकलेगा, उसी प्रकार सेक थीटा का निकलेगा, उसी प्रकार कोसेक थीटा का निकलेगा, उसी प्रकार टेन थीटा का निकलेगा, उसी प्रकार कॉट थीटा का भी निकलेगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनरदेव सर ने साइन का सारा फंक्शन को लिख दिए, साइन थीटा का कितना फार्मूला होता है, साइन थीटा की ये भी फार्मूला है, साइन थीटा की ये भी फार्मूला है, साइन थीटा का ये भी फार्मूला है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि साइन थीटा बराबर व्हाट, मतलब साइन थीटा बराबर क्या, तो आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन में ये रहेगा
दूसरा में ये रहेगा, तीसरा में ये रहेगा। तो आपको दिमाग में आपके दिमाग में बात तुरंत आएगी, ओ साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सारा चीज को बढ़िया समझिए। एनटीपीसी में आप लोग को एक भी क्वेश्चन में छोड़ने नहीं दूंगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा इस पर। अब एक और निकाल दे रहा हूं मैं कॉस का, ध्यान रखिएगा, कॉस का निकाल देते हैं, बाकी सबका आप लोग निकालते रहिएगा। कॉस थीटा निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला इसका हो गया, कॉस थीटा बराबर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर रूट चढ़ गया, रूट यहां स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा। तीसरा फार्मूला होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है इतना। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग का चौथा फार्मूला आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर, ध्यान रखिएगा इसको तोड़िएगा, ब्रैकेट में आएगा 10 में आ जाएगा, तो यहां लिख दीजिएगा, इसको तोड़िएगा कॉट में, तो हो जाएगा कॉट थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको तोड़िएगा तो जब ये अंदर में आएगा, ये बाहर निकलेगा, नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये आपका चौथा फार्मूला। पांचवा फार्मूला आएगा, ठीक है, चलिए, कॉस थीटा बराबर, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आएगा किस में, कोसेक में। अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा, इसका पांचवा नंबर फार्मूला लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहां पर लिख दें हम लोग रूट अंडर, इसके जगह पर ये लिख सकता हूं ना, इसको हम क्या लिखें, ये लिखें किसके रूप में, कोसेक के रूप में। अब हम उसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कोसेक थीटा। तो हम लोग क्या देखें, इसमें बात से थोड़ा समझिए आप लोग। कॉस का भी 5 फार्मूला आ गया, साइन का भी 5 फार्मूला, ये मैं क्लियर कर दिया हूं। आपको घर में प्रैक्टिस करना है इसका, इसका, इसका और इसका। तो साइन थीटा का 5, 10, 15, 20, 25, 30, आपके पास 30 फार्मूला आ जाएगा। कैसे निकला मैं ये बताया। मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहता हूं कि यदि किसी भी फंक्शन का मान दिया और किसी का फंक्शन का मान पूछेगा तो आप लम और आधार नहीं भी करके इससे मान निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बात को समझिए, थोड़ा सा समझिए। फिर इंद्रदेव जी सर जो समझाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब ये सबका निकालिएगा दोस्तों घर पर। यदि नहीं निकलेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं निकलेगा मैं आपको कमेंट करिएगा, तो हम जो है आपको फिर वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए आपको दे दिया टेन थीटा बराबर 4/3, आप पूछेगा साइन थीटा बराबर व्हाट, ठीक है। लेकिन आपसे इंद्रदेव सर एक रिक्वेस्ट की है कि ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। h² बराबर p² प्लस b², ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। और आपको बोलेगा साइन थीटा का मान निकालना है, तब आप क्या करिएगा सोचिए। आपको बोलेगा लम पाइथागोरस को आप यूज नहीं कीजिए। एक मैं ये विस्तार जानकारी इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि आप लोग का दिमाग को एक्सटेंड करना है, आप लोग को दिमाग को डेवलप करना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है
ट्रिक भर भर के उसका माथा को इतना भर दिया है कि उसका सवाल बन ही नहीं रहा है। इसलिए मैं आप लोग का दिमाग को थोड़ा खोल रहा हूं, खोलने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग खोलिए। मैं मान लिया ये सूत्र को इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे मैं अभी इस्तेमाल कर दूंगा कि इसका P और B है, P और B है तो H निकल जाएगा, मेरा H निकल जाएगा तो हम लोग लिख देंगे 4/5। ये तो उत्तर हो जाएगा, बिना कलम देखे क्वेश्चन को देखिए और उत्तर कर दीजिए। मैं भी बताऊंगा कि ट्रिक कैसे बनता है, लेकिन एक चीज बात को ध्यान देखिए, tan थीटा का मान दिया और sin थीटा का मान पूछेगा आपसे, तो tan थीटा का मान दिया हुआ है, किसका मान पूछा है? sin थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में देखिए क्या है, यहां पर डायरेक्ट मान बैठाइएगा तो उत्तर दे देगा आपको। बात को मेरा समझे या नहीं? यहां पर आपको sec का मान दे दे, यहां बैठाइए sin का मान देगा, cot का मान देगा, यहां बैठाइए मान निकल जाएगा, cos का मान देगा, बैठाइए निकल जाएगा, और cosec का मान देगा, वहां बैठाइए निकल जाएगा। कहने का सारांश मेरा यह है कि त्रिकोणमितीय का कोई भी फंक्शन का मान दिया हुआ है और किसी का फंक्शन का मान पूछेगा, 100% वो सूत्र से निकलेगा दोस्तों। इससे तो निकलेगा ही, ये तो जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे तो निकलेगा। मैं उसी पर बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको जो बताऊंगा निकालने के लिए इसी पर बताऊंगा, लेकिन आपको खटना है, हमारे साथ आपको खटना है। इस तरह जैसे आप लोग को सूत्र निकालने के लिए मैंने समझाया हूं, इस तरह आप लोग घर पर निकाल के 3 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, सारा सूत्र याद हो जाएगा। ये सब याद नहीं होगा कोई बात नहीं है दोस्तों, हम इससे निकाल लेंगे, इसके सहायता से हम लोग सारा फंक्शन का मान निकाल लेंगे। लेकिन ये सब करने के करिएगा तो आपका दिमाग डेवलप होगा, सोचने का शक्ति बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस पर बात पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप लोग को टास्क मिल गया है, उसको ध्यान से रखिएगा। तो आज आपके बीच इंद्रदेव सर इतने फार्मूले के बारे में जानकारी दिए हैं, कैसा लगा होगा आप जरूर कमेंट में लिखेंगे दोस्तों। मैं आपसे बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि मेरे वीडियो को आप लोग बहुत देखते हैं, इसलिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और मेरी वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए और आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम इंद्रदेव सर करेंगे। रास्ता इंद्रदेव सर बताएंगे, मेहनत आप लोग को करना है। मेरा यही काम है कि आप लोग जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं उसको निकालकर फिर दौड़ाना है। उस गड्ढे से हमको बाहर करना है, आपको उस गड्ढे से बाहर कर देना है, फिर दौड़ने लगिए। फिर कहीं फंसिएगा, फिर इंद्रदेव सर आप लोग के साथ है, फिर निकालेंगे। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी पृथ्वी पर कोई भी टीचर लैंग्वेज का सवाल यदि होगा, कोई भी टीचर जो है 10 से 5 सेकंड में नहीं बना देगा दोस्तों। 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाएगा। इसलिए जो भी को बोलते हैं कि 5 मिनट में 5 सेकंड में बन जाएगा, 5 सेकंड में बन जाएगा, 10 सेकंड में बन जाएगा, ऐसा जो भी देता है दोस्तों आपको झांके में लेता है। वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए ये सब आपको लेकर आता है कि देखिए 5 सेकंड में मेरा वीडियो, 5 सेकंड में आप कोई भी मैथ को बना लीजिए। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों कि 5 सेकंड में कोई लैंग्वेज का सवाल बन जाए। 5 सेकंड में यही बनेगा कि 25 का स्क्वायर लिखना है, 25 लिख देना है, इधर लिखना है 3 दूना 6, ये बन जाएगा दोस्तों। लेकिन लैंग्वेज का सवाल को बनाने के लिए आप लोग को कंसेप्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए कंसेप्ट इंद्रदेव सर देने के लिए हमेशा तात्पर्य है, हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को कंसेप्ट आप लोग को बीच पहुंचाएं। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर टीचर हैं कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ाते हैं, 2 मैथ लेकर आते हैं, बोलता है ये ट्रिक है वो ट्रिक है। कुछ नहीं दोस्तों, आप कंसेप्ट से मैथ समझिए, ट्रिक अपने आप को पैदा कीजिएगा। इसलिए आज इंद्रदेव सर इतने ही सवाल पर बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।